इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। कल शाम हुई थी, कल सुबह सूरज उगा था, परसों उसके पूर्व में रात्रि आई थी, उसके पहले दिन था तब आप थे ना? तब आप थे। अच्छा ये बताओ ज्ञानी, कितने वर्ष पहले आप नहीं थे? नहीं तो कैलाश भैया से पूछ लेते हैं, वो बोलेंगे 42 वर्ष पूर्व महाराज दिन नहीं होता था और रात नहीं होती थी। होती थी ना, लेकिन आपने देखी नहीं ना। आपने कहाँ देखी कि दिन हुआ था कि रात हुई थी? ज्ञानी बस यही समझना है, हमने जितना देखा था उसे ही संसार मान बैठे और उसमें ही जीवन यापन करने लगे और उसी को ही मानते मानते अनंत काल व्यतीत किया। मनीष 42 वर्ष पहले पूछो कैलाश भैया से कि दिन नहीं होता था ना, रात नहीं होती थी ना? होते थे। मनुष्य नहीं होते थे ना? होते थे। तो कब ऐसा दिन आएगा जब रात भी नहीं होती थी और दिन भी नहीं होता था? अरे कोई ऐसा दिन भी होगा ना जहां रात से प्रारंभ हुआ अथवा दिन से प्रारंभ हुआ। दिन और रात कब से हैं, इसको कहां जान पा रहे हो? इसलिए तो बड़ी स्वतंत्रता से जीते हो। यानी रात दिन जैसे हैं ऐसे आपके पूर्वज हैं कि नहीं? आपके प्रत्येक पूर्वज, दिन नहीं होता तो रात भी नहीं होती, रात नहीं होता तो दिन नहीं होती। अब रात दिन में से पहले कौन आया? ये जगत के चाहे कितने भी वैज्ञानिक खोजें करते रहे कि रात दिन में से पहले कौन आया, जगत की सच्चाई में वे अपनी अपनी कल्पनाओं को तो प्रवेश कराते हैं, लेकिन सत्यता को यदि जानना है तो आप जान जाओगे ना। आप जान जाओगे क्या? आप नहीं जान सकते कि आपके पहले क्या होता था। इसलिए तो विश्वास नहीं होता कि महावीर भगवान हुए थे कि नहीं, आदिनाथ भगवान हुए थे कि नहीं। भैया ज्ञानी आशीष, समुद्र में से पानी निकालना प्रारंभ करो, रोज 1 बाल्टी निकालते रहना। किस दिन समुद्र खाली हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर एक आध दिन ऐसा करना, बाल्टी से नहीं होगा तो टैंकर ले जाना, टैंकर से खाली करना लगना। अखिलेश भैया आप थोड़ा और अच्छे, टैंकर से भी काम नहीं चलेगा तो क्या करना? वो ट्रेन चलती है अब तो पानी के लिए, तो पानी की ट्रेन भर के निकाल लेना। देखना अभी ये बाल्टी में पानी आया कितना सा, तो खाली नहीं हो पा रहा था। तो कभी ऐसा होगा ना कि ट्रेन से खाली करते करते हो जाएगा। और ट्रेन में कितनी बाल्टी पानी आता है, कितनी आपका सब कुछ ध्यान रखना। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा था, ये समुद्र में से पानी खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही मुझे आज तक विश्वास नहीं हुआ। मैं छोटी सी अपनी बाल्टी भर आयु लेके आता हूँ और कई बार इस बाल्टी को भरता हूँ, खाली हो जाती है तो मुझे लगता है अब तो मिलेगा नहीं, और फिर पुनः उस आयु की बाल्टी को भर के पुनः इस संसार में। कब ये संसार का पानी खत्म हो जाएगा? यानी कब आपका ये जन्म मरण का प्रकरण, जिसमें पानी लाए हो तो जन्म, पूछो उनसे 42 साल पहले बाल्टी भर के लाए थे, कितनी आयु की? यानी ये खत्म होगी कि नहीं? ये खत्म होगी कि नहीं? बस आज यही आपको समझा रहे हैं। ये संसार परावर्तन में मैं कितने बार जन्म मरण की प्रक्रिया से गुजर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है यही है जो कुछ है, इसके बाद तो सब खत्म है। वो पानी की बाल्टी दिखती है। और यदि ऐसा हो प्रदीप भैया, इनको बड़ी आयु दिखती है। अब 100 वर्ष का यदि कोई हो जाए, 120 वर्ष का, बड़ी लंबी आयु, तो ये इनको विश्वास नहीं होता
कि कभी आदिनाथ भगवान की कितनी आयु थी माँ, याद है? कितनी आयु थी? 83 लाख, 83 लाख, 84 लाख वर्ष पूर्व की। भैया 84 लाख वर्ष थी ना पंडित जी? आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख वर्ष की थी ना झांसी जी? 84 लाख पूर्व की और 84 लाख वर्ष की आयु एक ही सी बात है ना भैया? ध्यान रखना, पानी की बाल्टी तुम्हारी है, तुम सोच रहे थे हमारी बहुत लंबी आयु है, वह कितनी थी? अगर कोई टैंकर से या अखिलेश लेके चला गया था टैंकर, अब वो उतना भर लगाया, तो तुम विश्वास नहीं कर रहे कि इतनी आयु हो सकती क्या? बस हमारी बुद्धि जितनी सीमित है हम उतना ही सोच पाते हैं। 84 लाख पूर्व की आयु माँ, एक पूर्व 1 वर्ष का ना, या 2 महीने का। हर समय की इकाई को जानना बहुत आवश्यक है। छोटी मोटी इकाइयां आपने बहुत जानी, सेकंड तो अभी बता दोगे महाराज जी, वो देखो घूम रहा है कांटा, देखो रुक गया। यानी घड़ी में देखना, एक दिन ऐसे ही हुआ, वो सेकंड का कांटा ये तो टूटा हुआ है, लेकिन वो टूटे कांटे में भी दिख रहा है कि कांटा चल रहा है। यानी देखो वो कांटा 1 सेकंड वाला कांटा रुक गया है। अखिलेश भैया देखना, रुका हुआ है क्या? नहीं रुका। देखो ज्ञानी 1 सेकंड के लिए रुका है। ज्ञानी यही नहीं पकड़ पा रहे हो ज्ञानी, वो 1 मिनट वाला कांटा आप रुका कह देते हो, लेकिन 1 सेकंड वाले कांटे को रुका ही नहीं देख पाते कि 1 सेकंड का कांटा रुका हुआ है, उसमें भी समय व्यतीत हुआ है। 1 सेकंड तक वह रुका था, उसके बाद आगे बढ़ा है। ऐसे ही मेरी आयु कुछ समय की होती है, पुनः दूसरे में चला जाता हूं और पुनः पुनः भैया 12 पे आने वाला है और जीवन के 12 बज जाते हैं। नहीं संभलो तो पुनः अधोगति में, नहीं संभलो तो 12 से नीचे प्रारंभ हो जाता है और फिर से 6 तक आता है और 6 से पुनः पुनः ऊपर चला जाता है। यही आचार्य भगवान आज आपको यहाँ समझा रहे हैं। जैसे घड़ी है ना माँ, ये काल का कांटा आज तक इसी प्रकार से चलता आया है। अवसप्पणी उपसप्पणीय सम्या वली यासु डिरव शेषासु जादो मुद्दो या बहुसो परिभमिदो काल संसारे। उपसर्पणी और अपसर्पणी के ये 6 काल। उत्सर्पणी और अपसर्पणी भैया कांटे की गति 12 से 6 की तरफ आते समय बीच बीच में रुकती जरूर है, दिखती रुकती है, लेकिन नीचे की ओर गमन है। ऐसे ही प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल में कितना ही लंबा काल हो, लगता बहुत बड़ा काल है, लेकिन वह काल धीरे धीरे व्यतीत हो जाता है और पुनः हम 6 पर आके खड़े हो जाएंगे और फिर 6 से फिर गिनती प्रारंभ। यही उपसर्पणी और अपसर्पणी काल की प्रक्रिया है। अपसर्पणी काल में माँ ऊपर से चलते हैं, प्रथम काल से तो पल्यों में आयु होती थी। पल्य कितने हो, छोटा सा पल्य होता है। पहले तो माँ भैया आपने जयपुर में, पदमचंद जी जयपुर में यति सम्मेलन कराया आपने और योग प्रतिक्रमण कराया और योग प्रतिक्रमण कराया था। तो योग क्या होता है, ये योग प्रतिक्रमण? भवरलाल जी 12 साल में श्रवण बेलगोला का अभिषेक होता है, फिर संवत्सर आप बोलते हो तो संवत्सर कैसे बोलते हैं? कितना काल को संवत्सर कहते हैं? 1 वर्ष का नाम संवत्सर होता है। अयन बोले तो 6 महीने का 1 अयन होता है। ऋतु बोले तो 2 महीने की 1 ऋतु होती है। ये काल की मर्यादाएं हैं। ऋतु बोल दिया तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई 2 महीने की बात चल रही है। अयन बोले तो 6 महीने की बात चल रही है। 1 साल बोले तो आपको 12 महीने की बात याद आ जाती है। और जब संवत्सर बोले तो 1 वर्ष उसमें होता है, इतना समय होता है। और युग बोले
तो झांसी जी 5 वर्ष का एक युग होता है। युगों युगों व्यतीत हो गए, आप बोलते ना, युग व्यतीत हो गए, अर्थात कितने पंचवर्षीय योजनाएं व्यतीत हो गई। भैया आप लोगों की भी बन गई ना, यानी हाँ, हर बर्थडे पे हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, नहीं तो संवत्सरीय योजनाएं बनाते हैं, नहीं तो हर प्रथम तारीख पर हम यही सोचते हैं हमारा जीवन ऐसा होगा, और बड़ी अच्छे से कि आज से सुबह से अभिषेक करेंगे, आज से पूजन करेंगे, आज से थोड़ा स्वाध्याय की परंपरा डालेंगे। गलत बोल रहे हैं वैसे हम, ऐसा आप कोई नहीं सोचता। प्रदीप भैया, अब तो इस वर्ष में मनाली जाना है, पहले दिन कैलेंडर में चढ़ गया है। इस वर्ष में बैंकॉक की यात्रा करनी है। इस वर्ष में इतना प्रॉफिट होता था, अब 1 करोड़ होता था, 2 करोड़ होना चाहिए। ये सोचते हो, क्यों ये सोचते हो? क्योंकि यही सोचते सोचते अनंत काल व्यतीत किया, इसलिए यही सोच पाते हो। कभी ये ध्यान ही नहीं आता। कैलाश भैया ये बताओ, जिस दिन सुबह उठे थे और सुबह उठे कभी महोत्सव मनाया? अरे सुबह उठे और महोत्सव मंदिर में मनाते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं सुबह उठने का महोत्सव मना लिया करो भैया। सुबह उठने का महोत्सव मना लिया करो। अब तो कोरोना काल निकल गया है, सुबह उठ पाओगे नहीं उठ पाओगे। भैया सुबह उठते हो तो महोत्सव मनाते हो, उठ गए, बहुत अच्छी बात है, आपने महोत्सव बनाया कि भैया प्राण बचें, और शाम को जाके फिर सो जाना है, शाम को जाके सो जाना है। ऐसे उठने का क्या महोत्सव बनाए? जो कार्य रोज होता है उसके लिए कोई महोत्सव नहीं मनाया जाता। इसलिए महाराज जी हम महोत्सव नहीं मनाते हैं। क्यों? रोज तो हो रहा है। ऐसे कितनी बार उठ के और सो चुके हैं ज्ञानी मनीष, कितनी बार उठ के और सो चुके हैं। कितनी बार कैलाश भैया से कहना जन्म महोत्सव मनाओगे। जैसे निद्रा है ना, ऐसे जन्म मरण की है प्रक्रिया। अनंत काल से मैंने अनंत बार मरण को प्राप्त किया और अनंत बार जन्म को प्राप्त किया, और पुनः पुनः शाम हो गई। अब मनाना है कुछ तो ऐसा मनाओ जिससे जन्म मरण का जो काम रोज रोज हो उसके लिए कोई महोत्सव नहीं होना चाहिए। अरे भोजन करते हो, आज डांस करना उसके बाद। क्यों आज भोजन किया? आज भोजन किया ऐसे ही। अबे यदि तुम्हें ये जन्म मिला तो डांस करना चाहिए ना, करते ही हो। महाराज जी देखो, जिस दिन हमारी पार्टी होती है उस दिन हम सब डांस करते हैं, यानी उसका क्या डांस बनाना जो रोज रोज प्रक्रिया होती है। नहीं तो कल क्या कहो भैया, आज हम मंदिर गए थे तो महोत्सव, आज हमने भोजन किया था तो महोत्सव। जो काम रोज होता है उसका कोई महोत्सव नहीं होता है। ऐसे ही आज तक ये ज्ञात नहीं हुआ कि मेरा जन्म इतनी बार हो चुका है। भैया कितनी बार बाल्टी भरेगी समुद्र से? एक आध दिन ऐसा होगा क्या समुद्र से पानी बाल्टी निकालते निकालते खर्च हो जाएगा? इतनी सी अल्पायु, बूंदों के बराबर अल्पायु, और बूंद बूंद निकालते निकालते यह अनादिकाल की जन्म मरण की प्रक्रिया में हम सोचते हैं अब आगे भविष्य में हमारी बाल्टी भरेगी नहीं, और पुनः ज्ञानी वही बाल्टी लेके पुनः तैयार हो जाते हैं और अनंत काल से इस घड़ी काल चक्र में जन्म मरण करते आए हैं। माँ वो इनको ये विश्वास नहीं होता, पहले तो महावीर भगवान थे कि नहीं। सत्य तो यही है, अभी तक ये भी विश्वास नहीं है कि महावीर भगवान थे। अगर होता ना ज्ञानी तो एक महावीर भगवान के विरुद्ध नहीं चल सकता था। भैया आप झांसी जी पंचम काल में हो ना, तो पंचम काल में अब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, इसलिए धर्म नहीं कर पाते। सत्य है ना? तो पंचम काल में ही आप आए हो ना, चतुर्थ में तो कभी नहीं गए। माँ आपको कोई नियम लो कि महाराज जी अब तो ऐसे ही है, जयपुर आ गए, अब जयपुर में कुछ धर्म पालन नहीं होता है और पंचम काल है तो वैसे ही, और अब हमारी सामर्थ्य नहीं बची। भैया तो चतुर्थ काल में थे तब तो सामर्थ्य थी ना, आप नहीं थे?
नहीं थे ना चतुर्थ काल में? कितने लोग नहीं थे चतुर्थ काल में? कोई नहीं था। ज्ञानी चतुर्थ काल में थे। ऐसे कितने चतुर्थ काल तुमने व्यतीत कर दिए, लेकिन तुम्हें ज्ञात ही नहीं है। क्यों? चतुर्थ काल में भी जगदीश जी जैसी आज की वर्तमान की व्यवस्था है, यह कर्म भूमि थी माँ। और कर्म भूमि में जैसे अभी क्या हुआ कि कुछ लोग कीर्ति नगर से अभी हमारे दर्शन करने आए। क्यों? महाराज जी यहीं हैं, यानी महाराज जी यहीं विराजमान है, तो कर लेंगे, अभी घर के काम तो निपटा लें, ये जरूरी है। तो सुबह से लेकर शाम तक बेचारे क्या करते हैं? घर के काम निपटाते हैं। महाराज जी को कहाँ जाना? अभी 4 महीने तो यहीं कीर्ति नगर में ही आ रहे हैं। यानी देखना, प्रकरण यही है, हमारे कर्म भूमि की व्यवस्था कैसे चलती है। हम जिस कार्यों में संलग्न रहते हैं वहां लगता है ये ज्यादा आवश्यक कार्य है और उसको करते हैं, और गुरु तो आते ही रहते हैं। और नहीं तो अभी जितने ये कीर्ति नगर वाले बैठे हैं, अभी तो यहां क्यों महाराज जी को लाना है। देखना, यानी जितने मंदिरों में हम होके आए ना सुभाष भैया, जितने मंदिरों में हम होके आ गए उनके लोग यहां नहीं दिख रहे, और जिसमें जाना है ना महाराज को लेके जाना है, और जितने वो तो दिख रहे। क्यों? क्यों ज्ञानी? ऐसे ही तो नहीं कीर्ति नगर में पहुंच जाएंगे। अब महाराज तो 4 महीने हैं ही, तो अभी तो जब तक नहीं आए तब तक तो जाना ही पड़ेगा। मनीष, हाँ ये तो बापू नगर, 2-4 तो बापू नगर, बिलाला जी और वो कुछ लोग हैं जिनको ये ज्ञात है कि जगत के कार्य तो हमने अनंत बार किए हैं, और यह कार्य जो मिलता है यह बहुत दुर्लभता से मिलता है। भैया झांझी जी चतुर्थ काल में आप नहीं थे ना? ज्ञानी देखना, जैसे मां कर्म भूमि की व्यवस्था वर्तमान की है, हमें अपने कार्यों को करने के लिए कमाना पड़ता है, घर की गृहस्थी के कार्य करने पड़ते हैं, इसका ही नाम कर्म भूमि हुआ करता है, उसका नाम चतुर्थ काल से प्रारंभ हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।